मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शॉप फ्लोर के ऊपर प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जिस तरह से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उसी तरह से हम अपने करियर की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं 4 की करियर इंडिकेटर्स की बात करूंगा जो आपकी परफॉर्मेंस को स्पीड अप कर सकते हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले हमारे देश में हर ह्यूमन बीइंग अपने काम से किसी भी वर्क प्लेस पर एक डिफरेंस पैदा करने की क्षमता रखता है। जॉन गुडल के अनुसार व्हाट यू डू मेक्स ए डिफरेंस एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक। वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के लिए जैसे KPI हैं, इसी तरह से करियर की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए KCI हैं, की करियर इंडिकेटर्स, जिनको आपको एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है। और यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम सभी को काम की दुनिया के साथ अपने तालमेल को तलाशना होगा और इस तलाश में सबसे जरूरी है यह समझना कि हम किस काम में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ और वर्क लाइफ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ वर्क, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कॉम्पिटेंसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको हम KSCC बोल सकते हैं। इन 4 पैरामीटर्स को हम जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी आमदनी को अपने काम से बढ़ा पाएंगे। यदि हम इन 4 पैरामीटर्स को खुद के लिए एनालाइज कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं और किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, तो हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि हमको अपने कार्य क्षेत्र में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। विलियम जी लेजर के अनुसार हम हार्ड वर्क तभी करते हैं जबकि हम अपने अंदर कॉम्पिटेंसी पैदा करना चाहते हैं। स्कॉट एडम्स के अनुसार कोई भी एडिशनल स्किल यदि हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम अपनी सक्सेस के चांस को 2 गुना कर देते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, हम अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं बशर्त है कि हम उसको प्राप्त करने की कैपेबिलिटी पैदा कर लें। किसी भी कंपनी के जॉब इंटरव्यू में यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु आर यू, तो आप बिना बेहतर अंडरस्टैंडिंग के अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कॉम्पिटेंसी की समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे। अगले कुछ वर्षों में पर्सनल ब्रांड में इन्वेस्ट करना सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आपकी एक्सपर्टाइज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपके एक्शंस और आपके अचीवमेंट्स आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। यदि मैं पर्सनल ब्रांड का एक एग्जाम्पल लूँ तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। तो निश्चित रूप से उनकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के बेस पर यह नाम उनको दिया गया है।
किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाए कि वाई कंपनी शुड हायर यू, मेरा फिर वही कहना है कि जब तक आप अपनी KSCC नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी को एनालाइज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं रहेगा कि मुझे कंपनी की नीड से अपने को कैसे कनेक्ट करना है। और जब तक आप कंपनी नीड से अपने को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी कॉम्पिटेंसी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंपनी आपको अच्छी सैलरी में हायर्ड नहीं करेगी। और यदि दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो जब तक आपको KSCC की सही जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसी को सामने वाले को सेल नहीं कर पाएंगे। JT O'Donnell के कंसेप्ट बिजनेस ऑफ वन, जो मैंने workitdaily.com में पढ़ा था, के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम सभी को अपने आप को एक कंपनी की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब हम अपने को एक कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सी एनालॉजीज़ चेंज होती हैं। मतलब हम सभी के पास खुद का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, बुरा, गलत और सही को छोड़ते हुए हमको तुरंत यह डिसीजन लेना है कि हम अपने करियर को किस डायरेक्शन में ड्राइव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है यह फिगर आउट करना कि आप सामने वाले को सेल क्या करना चाहते हैं। यदि आप किसी विषय का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उस विषय में गहरा अनुभव लीजिए, और यदि आप अपना लाइफ पर्पज ढूंढ रहे हैं तो लर्न कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए लोगों की लाइफ में। आज कुछ भी नया शुरू करने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाना संभव है, और यह जानकारी जुटाकर आप उसमें कुछ नया इजाद करने की कोशिश कीजिए। आज कुछ भी करने के लिए लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज कोई भी बड़ा या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करते वक्त आपकी एजुकेशन, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और आपके एकम्प्लिशमेंट पर फोकस करता है, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ आपके हर आइडियाज़ को ध्यान से सुना जाता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल फिट एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके अनुभव से ज़्यादा आपका माइंडसेट, आपका नज़रिया महत्वपूर्ण है। माइंडसेट में आपके वो सब बिलीफ आ जाते हैं जिससे आपकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर डिफाइन होता है। एज ए इंटरव्यूअर अगर आपके पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक कैंडिडेट है जिसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 30 से 35 साल का अनुभव है, और दूसरा कैंडिडेट्स है जिसने बिजनेस के अलग अलग एरियाज़ में चैलेंजिंग जॉब्स को हैंडल किया है, तो आपके अनुसार हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन सा कैंडिडेट सूटेबल होगा? जॉब हॉपिंग धीरे धीरे डीमिस्टिफाइड हो रहा है। आज के स्टार्टअप, एजिलिटी, एडेप्टिबिलिटी के वर्ल्ड में आपका अपना माइंडसेट किसी भी कंपनी के कल्चर में फिट होने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आज के इस अनसर्टेनिटी वाले वातावरण में सफल होने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी कैपेबिलिटीज़ में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमारी लॉन्ग स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट ना करे। तो फिर क्या सोचा आपने? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या माइंडसेट?